हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री 1 में एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो सारे पॉइंट को हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ऐसा हमने इसीलिए किया कि आपको पता रहेगा कि अगर हम रदरफोर्ड पढ़ रहे हैं तो इसके बाद मुझे पढ़ना क्या है। आपके सिलेबस को मद्देनज़र उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने इस सारे टॉपिक को यहाँ पर लिख दिया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत चीज़ पढ़ना होता है। अगर 11th-12th का सिलेबस हो तो उसमें बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन आपके सिलेबस में वो सारे टॉपिक को कवर नहीं किया है। जो टॉपिक दिया है उसे ही हमें पढ़ना है। हाँ, इसमें टोटल 20 टॉपिक दिया है। एक दो टॉपिक हम लोग ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा इससे, क्योंकि इसमें नहीं दिया है। एटम के बारे में दिया है तो कुछ तो बेसिक उसका पहले पढ़ेंगे, तब हम लोग इस मॉडल पे आएंगे, ये जो टॉपिक दिया है। तो स्टूडेंट्स, पहला जो टॉपिक है यह है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद है बोर्स थ्योरी ऑफ एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन बोर मॉडल ऑफ एटम। मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हम लोग पढ़ेंगे वो बोर मॉडल पे आधारित होगा। उसके बाद पढ़ेंगे स्टूडेंट वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, हाइजेन अनसेंट्री प्रिंसिपल, वो हाइगेनबर्ग का सिद्धांत, क्वांटम नंबर, शेप एंड साइज ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल जो है उसका शेप एंड साइज हम लोग पढ़ेंगे, पाउलिक प्रिंसिपल, हून्स रूल, अफबाउ रूल, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डुप्ले मोमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उसके बाद है एनॉमल्स प्रॉपर्टीज ऑफ NH3H2O ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे आधारित हम लोग इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे NH3 और H2O का। उसके बाद लास्ट है स्टूडेंट कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और इस पे कुछ एक न्यूमेरिकल होगा इसी प्रकार का बॉन्डिंग बनाने के लिए। तो कुल 20 टॉपिक हमने इसमें लिखा है, और इसी 20 टॉपिक पे हमें एक एक करके बात करनी है ना। तो मैं सामने से हट गया हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। ये सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर लिख के ये जितना भी पॉइंट दिया हुआ है इसको आप अच्छे से लिख लो। या तो आपके पास सिलेबस होगा तो सिलेबस में भी टिक लगाते जाओगे। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। एटम क्या क्या चीज़ से मिल के बना है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, और कुछ एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हम सीधे इस पॉइंट पे आएंगे रदर मॉडल ऑफ एन एटम पे, और फिर एक एक करके सारे टॉपिक पर विचार करेंगे और आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहे, बहुत जल्द ही इसको कंप्लीट हम लोग कर लेंगे स्टूडेंट्स। आप लोग टेंशन नहीं ले, एग्ज़ाम से पहले सिलेबस कंप्लीट होगा, ये मेरा गारंटी है। बहुत दिन पहले कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप बस जितना पढ़ाया जा रहा है उस पर विचार कीजिए, उसको बार बार आप रिवीजन करिए, पढ़िए, याद कीजिए, ठीक है।